बदली राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता पक्ष अलर्ट है। सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और सीएम को ईडी कार्यालय जाने पर चर्चा हो रही है। बता दें कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को राजधानी या उसके आसपास ही रहने को कहा है। विधायकों से कहा गया है कि वे राज्य से बाहर ना जाएं और सूचना पर तुरंत राजधानी पहुंचे। फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी राहुल। जेएमएम विधायक दल की बैठक चल रही है और किन किन अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है? देखिए, जेएमएम विधायक की बैठक कल देर शाम भी हुई थी और आज फिर बैठक चल रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि बैठकों का दौर जारी है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के सभी दल अपने अपने हिसाब से बैठक कर रहे हैं। हालांकि अभी की बैठक की अगर हम बात करें तो ईडी के द्वारा जो समन भेजा गया है 17 तारीख को, यानी कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना है, वहां पे उनसे पूछताछ ईडी करेगी, उसको लेकर बैठक हो रही है। उसके बाद अगर कोई समस्या उस पूछताछ के दौरान उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति से निपटने को लेकर चर्चाएं हो रही है। उसके साथ ही अगर हम कहें कि जिस तरीके से जेएमएम कल स्थापना दिवस समाप्त हुआ, उसके तुरंत बाद पूरी तरीके से रेस हो गई है और देखेंगे कल शाम ही देर रात ही बैठक की है और अभी भी जो विधायकों का आने का दौर जारी है, बैठक चल रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेएमएम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए की तैयारी कर रही है। उसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी कल रात की भी बैठक में मौजूद थे और आज जो शाम को 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक है उनके साथ होगी। आलमगीर आलम के आवास पे बैठक आहूत है। अब देखना यह होगा कि इस जो बैठक हो रही है, बैठक के बाद जब जेएमएम के विधायक, जेएमएम के नेता बाहर निकलते हैं तो क्या कुछ जानकारी देते हैं और उसके साथ ही क्या कुछ बातों पर रणनीति बनी है। हालांकि जो जानकारी मिलके आ रही कि कल जेएमएम जो कार्यकर्ता हैं, पूरे राज्य से कार्यकर्ता फिर एक बार महाजुटान रांची में करेंगे। अब एक तरह हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर के अंदर होंगे और जो कार्यकर्ता होंगे वो सड़कों पे होंगे। अब देखना यह होगा कि बैठक में क्या कुछ रणनीति बन के निकल के सामने आती है। हालांकि अभी बैठक चल रही है और हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जी राहुल, आपके जरिए हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि किन किन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करने वाली है। देखिए, पूछताछ की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री से कल पूछताछ की तो अभी जो प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है कि 1000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन करके धन अर्जित किया गया है। उसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आप देखेंगे अमित अग्रवाल जो कोयला कारोबारी हैं कोलकाता का, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। उन पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। पंकज मिश्रा जो गिरफ्तार हुए, उन पे अवैध तरीके से खनन कराना, मालवाहक जहाज का गंगा में अवैध तरीके से संचालन कराना, अपने रुतबे का प्रयोग करके अधिकारियों को धमकाना, डराना, टेंडर मैनेज कराने जैसी कई आरोप लगे हैं। और इन सभी आरोपों के बीच ही जो निकल के आया जांच में कि 1000 करोड़ से अधिक का जो है कि भ्रष्टाचार साहिबगंज जिले में सिर्फ हुआ है। तो इसको लेकर उनसे पूछताछ हुई है और उसी में कहीं से लीड ईडी को मिली है। जिस लीड की के वजह से ही जो अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, उनसे भी पूछताछ ईडी पूर्व में कर चुकी है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बारी है। अब देखना यह होगा कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये भी बैठक में ही तय होगा और इस पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आता है ये भी देखना होगा। लेकिन अभी तक की अगर जो जानकारी की बात करें तो जो अवैध तरीके से 1000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसी मामले में पूछताछ की होनी है। अब देखना यह होगा कि कल की जो पूछताछ होती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कितनी अहम होती है। जी राहुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।